साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का स्वागत करती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह के काम में लग गई हूँ। सबसे पहले जो है मैंने भजन चला दिए टीवी में, भजन चलते रहेंगे और मैं अपने काम में लगी रहूँगी। जब भजन चलते हैं ना तो मुझे बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे उस चीज़ से परवाह ही नहीं है, मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और भजन के बगैर ना थोड़ा सा मुझे जिस दिन नहीं चलते हैं, लाइट चली जाती है या नेट नहीं होता या कुछ, तो काम की रफ्तार नहीं होती है मुझसे। और जब भजन चलते रहते हैं तो मैं फटाफट से काम करती रहती हूँ। तो आज बेडशीट बदली है, कल कपड़े धोए थे बहुत सारे तो बेडशीट गंदी थी तो मैंने बदल कर दूसरी लगा दी है, मतलब बिछा दी है बेडशीट। और ये वाली बेडशीट ना मुझे बहुत पसंद है। एक तो जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है ना बिल्कुल ठीक है बेड के लिए, और दूसरा इसका कलर भी मुझे पसंद है और कैमरे में ना थोड़ी और भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से बिछा दी थी। फिर सोफ़े की बारी आई, डस्टिंग वगैरह भी करनी है मुझे, लेकिन सबसे पहले सोफ़ों के जो कवर है वो भी मैंने कल वॉश किए थे तो उनको भी बिछा देती हूँ मैं। और ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चूहे हैं, सच में बहुत परेशान करते हैं चूहे, क्योंकि हमारे जो बाहर मेन रोड है ना, मेन रोड मतलब गेट से बाहर जो गली है वहाँ पर नाली है और नाली में से ना एक दूसरे के घर में चूहे आ जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ कर और बिछा दिए हैं। और ये वाले जो सोफ़े कवर है ना ये भी मुझे बहुत पसंद है, इनका कलर मुझे पसंद है। मैंने पहले भी लिए हैं, पहले जो वो करोसिया टाइप नहीं होता है उस तरह के मैंने कवर लिए थे, लेकिन उनका कलर चला जाता, वाइट कलर और पिंक सा कलर था उसमें, जो कि पूरा कलर चला गया और सिर्फ वाइट रह गए थे वो। तो इस बार मैंने बदल के दीपावली पे लिए थे। तो ये वाले भी बिल्कुल भी कलर नहीं गया है सोफ़े का कवर के, बिल्कुल सेम वैसे ही कलर है जैसा नए में आया था। तो अच्छे लगे मुझे। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर वॉश बेसिन के यहाँ पर, मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना मैंने वॉश बेसिन को भी धो लिया है सर्फ़ के पानी से, सर्फ़ था उसी से ही, और अच्छे से पोंछ पाछ कर रख दूँगी। ये जो है ग्राउंड फ्लोर है और यहीं से आज मैंने अपना काम शुरू किया। वैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर से शुरू करती हूँ लेकिन मैं नीचे थी और मैंने सोचा चलो आज पहले डस्टिंग यहीं की करते हैं, क्योंकि ऊपर की डस्टिंग मैंने आज नहीं करनी है मुझे, क्योंकि एक दिन मैं ऊपर डस्टिंग करती हूँ फर्स्ट फ्लोर की और दूसरे दिन मैं नीचे डस्टिंग करती हूँ फर्स्ट फ्लोर की। तो इस तरह से करती हूँ एक एक दिन का गैप देके, ताकि ठीक रहे और घर भी साफ़ रहे। तो बस मैंने यहाँ से डस्टिंग कर दी थी और अपने झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो सुबह जब हस्बैंड जाते हैं एक बार वो पूजा कर जाते हैं, मंदिर में दीपक लगा जाते हैं, और जो दोबारा पूजा करनी होती है, जैसे कि मैं घर का काम कर लेती हूँ पूरा, उसके बाद फिर तुलसी की पूजा करना और एक बार पूजा मैं करती हूँ। मतलब सुबह ही 2 बार पूजा हो जाती है। हस्बैंड जाते हैं 8 बजे, वो उठते हैं, नहाते हैं, अपने नहा धो के फिर वो पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद चाय पीकर वो निकल जाते हैं, नाश्ता करने वो बाद में आते हैं। तो फिर मेरा काम होता है जब घर की साफ़ सफाई हो जाए तो फिर मैं पूजा करती हूँ दोबारा से दूसरी बार, जो कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में पूजा करती हूँ घर का सारा काम करने के बाद। तो तुलसी में बोलते हैं ना जेंट्स लोग तुलसी के हाथ नहीं लगाते हैं, इसलिए तुलसी की पूजा भी मैं ही करती हूँ। तो डस्टिंग वगैरह झाड़ू लगा के मैं नीचे आ गई थी। फिर किचन का काम था तो किचन में आकर मैं अपने टाइल्स वगैरह साफ़ कर लूँगी। और हमारे किचन का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। छोटा मोटा काम है जो कि अभी नहीं हुआ है, जैसे लाइट लगानी है, कुछ छोटा मोटा काम है, कुछ बेटे से बोला हुआ है कि बास्केट डालनी है जो नीचे वाले दराज है उसमें, तो वो भी नहीं आई है। इसीलिए मैं अभी आपको किचन अपनी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है तो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ। जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं वही मैं किचन दिखा रही हूँ जो लकड़ी का काम हुआ है। तो यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे और ये सारे बर्तन ना सुबह के ही हैं। 2 प्लेट रहती है रात को, क्योंकि बेटा लेट आता है ड्यूटी से तो
खाना खाता है और वो प्लेट रह जाती है तो वो सुबह धोते हैं। यहाँ पर मैंने पैरदान धूप में सुखा दिए, बर्तन धोकर सुखा दिए। धूप आती है बालकनी में अच्छी खासी, तो 2 मिनट में, 2 मिनट तो नहीं सॉरी 15-20 मिनट में बर्तन अच्छे से, जितना भी पानी होता है बर्तन में वो सारा सूख जाता है धूप की वजह से। और यहाँ पर मैं नल भी धो लूँगी। और ये नल ना देख रहे हो आप वाइट है, एक दिन छोड़ के एक दिन नल धोओगे ना तो पूरे नल गंदे हो जाते हैं। इसीलिए मैं पूरे दिन में, देखो पूरे दिन में मैं 3 या 4 बार बर्तन धोती हूँ, लेकिन पूरे दिन में हर बार मैं नलों को नहीं धोती हूँ। सुबह जो अभी मैं बर्तन धोए हैं तो अब मैं इन नलों को अच्छे से धो दूँगी। उसके बाद एक बार रात को सोते समय जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, डिनर विनर खाने के बाद, जब थोड़ा सा कपड़ा मार के, मतलब कि थोड़ा सर्फ के पानी से फिर से नल को साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर का काम हो गया था, डस्टिंग वगैरह, ऊपर से पोछा लगा कर भी मैं आ गई थी। अब नीचे पोछा लगाना था मुझे ग्राउंड फ्लोर का, तो यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। और घर ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दी होम टूर करवाइए, दी होम टूर करवाइए। और एक मेरी सब्सक्राइबर है जो काफ़ी दिन से कह रही है कि दीदी आप जब भी सूट कटिंग करें तो एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो यहाँ फूल देख रहे हो आप, ये रंग बिरंगे फूल जो है ना, ये मैंने अपने ही जो पेड़ लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, उन्हीं में फूल आ जाते हैं अच्छे खासे। तो आजकल मैं यहीं से फूल तोड़ लेती हूँ। नहा कर आ गई थी, पूजा करने बैठ गई थी, पूजा कर ली है मैंने। और यहाँ करीब टाइम मैंने देखा नहीं है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद मुझे एक बार चाय चाहिए ही चाहिए। एक बार सुबह, जैसे कि मैंने बोला हस्बैंड चाय पी के जाते हैं तो वो बनाते हैं तो मेरे लिए भी बना देते हैं, तब मैं चाय पीती हूँ। और दूसरी बार जब मैं नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ उसके बाद चाय पीती हूँ। ये पैरदान जो बालकनी में सुखाए थे मैंने, पैर पोंछने वाले, और ये कारपेट, ये मैं अपनी जगह पे बिछा देती हूँ जब पूरा काम हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी धूप लग जाती है तो इनकी स्मेल चली जाती। फिर मैं आ गई हूँ ऊपर पक्षियों का खाना रखने के लिए। और आज पक्षियों का बर्तन फिर से धोया है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और यहाँ भी फूल है। उसके बाद आज नाश्ता करने का मन नहीं था, 2 रस लिए मैंने और चाय ली और बैठ गई नाश्ता करने के लिए। आज का नाश्ता यही है। और शैम्पू किए थे तो बाल भी खुले हुए हैं, और गर्मी में ना पता नहीं बालों में ना खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, हर दूसरे दिन शैम्पू करना पड़ता है। फिर आ गई हूँ मैं किचन में यहाँ पर लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मिक्स दाल। आज मिक्स दाल खाने का मन था तो वही बना रही हूँ। पहले सोच रही थी गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, आज मिक्स दाल बनाते। बेटे को पसंद है मिक्स दाल, इसीलिए फिर मैंने मिक्स दाल को अच्छे से वॉश कर और डाल दिया। और जो चावल आते हैं या दालें आती हैं उनको मैं पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि बाद में टाइम हो ना हो या टाइम ना लगे इसलिए। तो यहाँ पर दाल के जैसे ही मैंने कुकर रखा वैसे ही लाइट वाले भैया आ गए। अभी मैं देखना आगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला अभी किचन में बहुत सा काम होना बाकी है। तो ये किचन में लाइट लगाने आए हैं भैया। यहाँ पर रंग बिरंगी सी लाइट दी है। ये चले गए थे और खाना अभी बना भी नहीं था, कुकर में सीटी आ रही थी तभी ये आ गए थे। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किचन में ये भैया क्या काम करके गए। ये जो रंग बिरंगी लाइटें आप देख रहे हो ना, यही बदल के गए हैं, और ये इस तरह के कवर में आई है लाइटें। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर दाल के तड़का लगाने, क्योंकि दाल बन चुकी थी। और अभी टाइम मैं दिखाऊँ ना कितना टाइम हो गया है देखिएगा, क्योंकि ये भैया आए, इनको काफ़ी समय लग गया, कम से कम आधा घंटा लग गया होगा, आधा पौना घंटा। और ये शायद 12:30 बजे के आसपास आए थे जब मैंने दाल चढ़ाई थी। एक सीटी लगते ही ये आ गए थे। अब ये किचन में से निकले तभी तो मैं कुछ और काम करूं, क्योंकि मेन मेरा लंच बनाना था और लंच बनाने के लिए मुझे किचन में खड़ा होना ही था। तो इसलिए मैं यही सोच रही थी ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे। और मुझे अब वॉइस ओवर कर रही तो मुझे पता नहीं है ये कब गए हैं, लेकिन मतलब टाइम नहीं देखा है मैंने। अभी मैं फ़ोन में आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी। ये देखिए, ये शायद 1:30 बजे के आसपास गए हैं। फ़ोन में आप टाइम देख लीजिएगा कितना है, मुझे याद नहीं है। तो इसीलिए फिर मुझे फटाफट से खाना बनाना पड़ा, क्योंकि बेटा आ जाएगा उसको भी खाना चाहिए, हस्बैंड आ जाएंगे उनको भी खाना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई। और थोड़े से चावल बनाने थे, रोटी बनानी थी। बेटा थोड़ा लेट आया, हस्बैंड आ गए थे पहले।
बेटे के लिए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी मैं कि आ जाएगा तो खाना मांगेगा, भूख लगी रहती है उसको। लेकिन बेटा पता है कितने बजे आया? शाम को 4:30 बजे वो आया है। तब मैंने उसके लिए पराठे डाले हैं, क्योंकि वो चावल बहुत कम खाता है, पसंद भी नहीं है। हम लोगों ने अपने लिए चावल बना लिए थे तो उसके लिए रोटी। फिर वो 4:30 बजे जब शाम को आया तब रोटी बनाई, और हाथों हाथ फिर मैंने चाय भी बनाई उसके लिए, क्योंकि उसे चाय भी चाहिए। चाय का टाइम हो ही रखा था। तब मैंने पूछा कि चाय भी पिएगा या सिर्फ रोटी खाएगा, तो बोले नहीं चाय भी बना लेना। और यहाँ पर ना बारिश आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश आना शुरू हो गई। सुबह से धूप लेके ली हुई थी, मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, लेकिन एकदम से घट आई और ये देखिए बहुत तेज़ बारिश आई। जब बारिश आई तब तो बहुत ठंडा मौसम हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद गर्मी फिर से शुरू हो गई। और जब बारिश आती है ना तो सबसे ज़्यादा जो मौज होती है वो पौधों की होती है। पौधे बिल्कुल नए नए से हो जाते, खिल उठते हैं, और उनका कलर भी बहुत प्यारा लगता है पौधों का। तो मुझे अच्छा लगता है जब बारिश आती है। और मुझे बहुत से पौधे लगाने भी हैं, नए पौधे लगाने हैं। मैं गमले भी ला के रखी हुई हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कभी कुछ काम कभी कुछ काम, ऐसे लगी रहती हूँ मैं। और कुछ मुझे मिट्टी भी लेनी है, जो मुझे मिट्टी मिल नहीं रही, तो इसीलिए मैं अभी गमले पौधे लगा ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर आटा लगा के रख दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। तो अपने लिए तो खाना बना लिया था दोपहर का लंच, लेकिन जैसे कि मैंने बोला बेटा लेट आया था, और फिर थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। अभी देखिए बारिश बंद हो गई। तो ये लंच था आज। लस्सी थी जिसको तड़का लगा लिया था मैंने जीरे से, और मेरी उंगली में